नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको उत्तराखंड में होने वाली आगामी परीक्षाओं के विषय में एक सिलेबस बताया था, तो आज हम जो है एक टॉपिक लेकर के आए हैं। उन्हीं टॉपिक्स पर हम जो है चर्चाएं करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो दोस्तों, इस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण विविध है। तो विविध से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विविध में आपको जो है विभिन्न पुस्तकें, उनके लेखकों के नाम याद रखने हैं। आपको विभिन्न देशों की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं और संसदों के नाम याद रखने हैं। तो आज हम जो है पहला टॉपिक इसमें शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है इसमें ये शुरू करते हैं हम कि जो है विभिन्न पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम। तो जो कुछ पुस्तकें एंसेंट इंडिया की होंगी, कुछ पुस्तकें मीडिएवल इंडिया की होंगी और कुछ पुस्तकें मॉडर्न इंडिया की होंगी, आधुनिक काल की होंगी। तो हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो करीबन हम 40-45 पुस्तकें लिखेंगे और उनके राइटरों के नाम याद रखेंगे। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रटना नहीं है बल्कि हमने कनेक्टिविटी करनी है। एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ करके देखना है, तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा विभिन्न पुस्तकें, विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम। प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखकों के नाम। वीडियो चाहे कितना लंबा भी जाए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, आप इसको देखिए और आपको तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक में हैं। विभिन्न पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम, ये हमारा टॉपिक है। तो हम एक कॉलम में पुस्तक का नाम लिखेंगे और एक कॉलम में उसके लेखक का नाम लिखेंगे, यानी कि ऑथर का नाम लिखेंगे, राइटर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी बहुत ही सिंपल सी पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक क्या है? इस अर्थशास्त्र का विषय जो है वो राजनीति के संबंध में, और इसके लेखक जो है वो है चाणक्य। ये हर बच्चे को पता है कि अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखी गई, मौर्य काल की जानकारी उपलब्ध करवाती है और अर्थशास्त्र के राइटर चाणक्य है। चाणक्य को ही जो है विष्णुगुप्त कहा जाता था और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने जो है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कनेक्टिविटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे अगर हम देखें इंडिका, तो इंडिका पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये बुक का नाम थोड़ा आपने याद रखना है, इंडिका। वैसे आपको पता होगा कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। इस पुस्तक के राइटर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इस पुस्तक के राइटर है। अब आप ऐसे में याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी करके याद कर सकते हैं कि भाई इंडिका जो है वो किसी कार का नाम है। कोई कार है, उसका नाम इंडिका है, और इंडिका कार के अंदर जो है मैगी खा रहे हैं, कुछ लोग मैगी खा रहे हैं, तो मैगी से मेगास्थनीज, और इंडिका से पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के राइटर है मेगास्थनीज। आगे अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कांस्टेबल के लेवल में ये क्वेश्चन पूछने लायक है, उस एग्ज़ाम में आने लायक है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के राइटर क्या है। तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कनेक्टिविटी के द्वारा कीजिए। मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मतलब होता है मनी, उसी को मुद्रा कहा जाता है। और मुद्रा को ही जो है बैंकिंग की भाषा में शाख कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई इस बैंक में हमारी कितनी शाख है, हमारा क्रेडिट कितना है, हमारी मुद्रा कितनी है। तो मुद्रा को ही बैंकिंग की भाषा में शाख कहा जाता है। तो मुद्रा की कनेक्टिविटी शाख से हो जाएगी, और शाख जब हमें क्लिक हो गया तो विशाख भी हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो विशाख दत्त, तो विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की है। तो आप एक हल्की से कनेक्टिविटी कीजिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन आपके श्योर होंगे, श्योरिटी बढ़ेगी और आपको याद भी आसानी से होगा, एक मज़ेदार तरीके से होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। इसके बाद हम बात करें देवी चंद्रगुप्तम। ये एक पुस्तक का नाम है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, देवी चंद्रगुप्तम।
तो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना किसने की थी? तो देवी को अंडरलाइन करेंगे, देवी। और देवी किसके नाम के आगे लगता है? देवी लगता है महिलाओं के नाम के आगे। तो पुरुषों के नाम के आगे क्या लगता है? पुरुषों के नाम के आगे दत्त लगता है, जैसे विशाल दत्त, विशाख दत्त, है ना। तो दत्त शब्द का प्रयोग जो है जनरली पुरुषों के नाम के आगे किया जाता है, और देवी शब्द का प्रयोग स्त्रियों के, महिलाओं के नाम के आगे किया जाता है। तो देवी की कनेक्टिविटी दत्त से होगी, तो देवी और दत्त। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है? जो कश्मीर के इतिहास के विषय में बताता है, राज तरंगिणी। तो राज शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए आप। राजकाज की बात है, राजनीति की बात है। तो राजनीति में हमेशा बहस होती है, और बहस को कहा जाता है कलह। तो कलह होती है, तो कलह शब्द अगर हमको याद हो गया तो कलहण भी हमको आसानी से याद हो जाएगा। तो राज तरंगिणी पुस्तक के राइटर कौन है? इसके राइटर है कलहण। ये तरीका आपको कैसा लग रहा है, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम इसी तरीके पर आगे के वीडियो भी बना सकें, और जो आपकी रुचि के महत्वपूर्ण के होंगे। ठीक है, तो राज तरंगिणी पुस्तक का राइटर जो है वो है कलहण। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक का राइटर है विशाख दत्त, और मुद्रा राक्षस के राइटर है वो भी विशाख दत्त है। और इंडिका पुस्तक के राइटर है मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र की जो रचना की है वो चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने की है। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है शाहनामा। मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में जो है एक बुक आ जाती है जिसका नाम है शाहनामा। और इस तरह से याद कीजिए कि शाहनामा में 4 अक्षर है, शाहनामा। तो इसके राइटर में भी 4 अक्षर है, फिर दोषी इसके राइटर है। या शाह का मतलब क्या होता है? शाह का मतलब होता है राजा का, ठीक है ना। तो राजा बन गया, फिर राजा बन गया, तो फिर दोषी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कि अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो अष्टा शब्द को अंडरलाइन कीजिए। तो अष्टा से अगर हम स हटा देंगे तो अष्टा को ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये आटा है, आटा। तो आटे में क्या डाला जाता है? आटे में जो है पानी डाला जाता है, तो पाणिनि, आटे में पानी मिलाया जाता है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर है पाणिनि। और अष्टाध्यायी को संस्कृत व्याकरण कहा जाता है, और पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब आगे इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और पुस्तकें, जैसे कि हमारे पास पुस्तकें आ जाती है कि महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे सोज ए वतन। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि सोज ए वतन पुस्तक के राइटर कौन है। तो वतन शब्द को यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, और वतन की कनेक्टिविटी हमने राइटर के साथ में करनी है। तो वतन से हमेशा क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो प्रेमचंद, और प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, जिनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो सोच ए वतन, वतन से हमेशा क्या करो? वतन से हमेशा प्रेम करो। तो इसके राइटर होंगे प्रेमचंद। इस समय मैं वे पुस्तकें आपको लिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछी गई है। और अब एक पुस्तक जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि 6 दिसंबर 1992, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो 6 दिसंबर 1992, तो 1992 में भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो श्री पीवी नरसिम्हा राव जो थे 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के लेखक है, जो 2-3 बार एग्जामों में आ चुकी है और इस बार भी आने की संभावना है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी जो है वो 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के राइटर थे। और इसके बाद आगे बात करें हम जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है कि घासीराम कोतवाल, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो यहाँ पे कोतवाल शब्द को अंडरलाइन कीजिए, और कोतवाल जी के पास पावर है, तो जिसके पास पावर है उसकी हमेशा विजय होगी। तो कोतवाल जी की हमेशा विजय होगी। तो विजय तेंदुलकर, तो विजय तेंदुलकर इस पुस्तक के राइटर है। विजय तेंदुलकर इस पुस्तक के राइटर है घासीराम कोतवाल।
इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको मिटाएंगे और तब आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। और इसके बाद आगे पुस्तकों के बारे में बताएं तो जो महत्वपूर्ण है, तो जैसे आपकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक कई बार पूछी गई है कि इसके राइटर कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ पे आप फ्रीडम शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। फ्रीडम का मतलब आज़ाद होता है, आज़ादी होता है, और आज़ादी से ही राइटर का नाम भी याद आ गया, आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आप अगर थोड़ा सा कनेक्टिविटी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यही आंसर है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ ही जो है हिंदी में आज़ादी होता है, और आज़ाद इनका नाम है, राइटर का नाम। आगे अगर हम बात करें इंडिया डिवाइडेड, इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के राइटर क्या कौन है, तो डिवाइडेड का मतलब होता है, डिवाइडेड का मतलब होता है बांटना, यानी कि बांटना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद को सभी भक्तों के बीच में बांटा जाता है, तो डिवाइडेड क्या करेंगे, प्रसाद डिवाइडेड करेंगे। तो राइटर के नाम आ जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के राइटर है, और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के राइटर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, अब आगे बात करें इसके बाद जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, विश्व इतिहास की झलक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, विश्व इतिहास की झलक, यानी कि आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व इतिहास की झलक, इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो झलक, एक झलक दिखलाई और वो फिर चले गए। तो झलक कौन दिखलाएंगे, झलक वो दिखलाएंगे जो मोस्ट फेमस पर्सन होंगे, क्योंकि उनके पास समय कम है मिलने के लिए, तो एक झलक दिखलाएंगे और चले जाएंगे। तो किसने झलक दिखलाई, किन्होंने झलक दिखलाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झलक दिखलाई। तो झलक दिखलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसके राइटर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक, आगे अगर हम बात करें कि हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है, बहुत ही फेमस बुक है ये। तो इस पुस्तक के जो राइटर है वे है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की ये पुस्तक है, राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की ये पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है, महात्मा गांधी। और अब आगे बात करें आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदाज, इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदाज। तो वेदाज इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो वेद को आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो हमारे पास वेद है, तो वेदों का अध्ययन खास तौर पे पंडित लोग करेंगे। वेदों का अध्ययन वो करेंगे जो विद्वान होगा, जो धर्म कर्म करेगा वो वेदों के अध्ययन करेंगे। तो वेदों का अध्ययन हमेशा तिलक लगा के कीजिए, माथे पे तिलक लगा करके कीजिए वेदों का अध्ययन। तो तिलक से आपका आंसर आ गया श्री बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी इस पुस्तक के राइटर है आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास। तो वेदास पुस्तक के राइटर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये कनेक्टिविटी की जा रही है ताकि हमें क्वेश्चन और उसके आंसर याद हो जाए और हमारे परीक्षा में हमको सफलता मिल जाए। तो इस कारण हम ये सब कुछ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें 2-4 पुस्तकें और लिखेंगे। आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास जो है बाल गंगाधर तिलक, और इसके बाद अगर हम बात करें अनहैप्पी इंडिया इस पुस्तक के राइटर कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के राइटर। अब देखिए अनहैप्पी का मतलब होता है नाराज़ होना, नाखुश होना। तो जब सुबह सुबह दुकानदार लाला लोगों की बोनी नहीं होती है, उनकी बिक्री नहीं होती है, तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि आज बोनी नहीं हुई। तो अनहैप्पी कौन होगा, अनहैप्पी लाला लोग हो जाते हैं खास तौर पे जब बिक्री नहीं होती है। तो लाला लाजपत राय जी इस पुस्तक के राइटर है, गरम दल के नेता थे जो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी
इंडिया पुस्तक के राइटर है। इसके अलावा अगर हम और पुस्तकों की बात करें तो और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदनगर के किले में रहते हुए इस पुस्तक की रचना की है। तो इसमें हमने महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में आपको बताया और इसका सेकंड पार्ट लेकर के भी हम आएंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।